नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। लंपी वायरस को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, पशुओं को मुफ्त टीका लगेगा और लंपी वायरस से बचाने के लिए यह मुफ्त टीका लगाया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। लंपी वायरस को लेकर दरअसल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल पशुओं को अब सरकार मुफ्त टीका लगवाएगी, मुफ्त टीका की व्यवस्था करेगी सरकार, और यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लंपी वायरस दरअसल पशुओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार ये खबरें आ रही हैं लंपी वायरस गायों में फैलने की, और इसी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लंपी वायरस से बचाने के लिए मुफ्त टीका लगाया जाएगा गायों को। दरअसल लंपी वायरस से गायों के संक्रमित होने की लगातार खबरें आ रही थीं और गायों की इससे मौत भी हो रही थी। उसी के बाद ये बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला मध्य प्रदेश शासन का। और मंत्रालय में लंपी वायरस को लेकर दरअसल बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की बैठक ली है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने इस मामले में विशेष निर्देश भी दिए हैं। नंबरों का जिक्र करें 075527678583 और टोल फ्री नंबर 1962 पर जो लोग हैं वो कॉल कर सकेंगे। और मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उपायों की जानकारी पशुपालकों को भी मुहैया कराई जाए, पशुपालकों को जानकारी दी जाए, साथ ही ग्राम सभा बुलाकर भी लोगों को सूचित करें। संख्या ये कब तक की है? 21 तारीख लिखा हुआ है उसमें लिखा 7686 और मृत पशुओं की संख्या 101 लिखी हुई है। स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या भी 5432 लिखी है। समाज के बाकी लोग, जनप्रतिनिधि, हम सबको संबद्ध करेंगे कि किसी भी कीमत पर इस बीमारी को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो करना क्या है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। उसके बाद में जनता के नाम भी एक अपील जारी करूंगा कि ये सावधानी रखें, क्योंकि अब 26 जिलों में उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, बताना है, वो बताइए। फिर फील्ड के अफसर भी अगर चाहे तो ये और करना चाहिए, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है हम इस बीमारी को खत्म। तो लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लंबी बैठक ली अधिकारियों की और साथ ही एक बड़ा निर्णय भी लिया कि लंपी वायरस के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। लोग अपने पशुओं को, गायों को मुफ्त टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों का ना हो और जो जानकारी है वो उन्हें उपलब्ध हो सके। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बड़ी चिंता और बड़ी परेशानी का सबब भी लंपी वायरस इस वक्त हो चला था। अब बड़ा फैसला इस मद्देनजर सरकार का। जी बिल्कुल, ये तीसरी बैठक थी मंत्रालय में जो कि तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। लंपी वायरस को लेके चिंता भी जाहिर की और उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में अभी लंपी वायरस का असर है, लेकिन इसे कोविड की चुनौती की तरह रहना चाहिए। जिस तरीके कोविड चुनौती में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया, अधिकारियों ने काम किया, प्रशासन ने काम किया, उसी तरीके से इसमें भी हमको एकजुट होकर काम करना चाहिए। यही कारण है कि राज्य स्तरीय स्तर पे जो रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थित है, वहाँ पे फ़ोन नंबर के अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, ताकि जो भी इस बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ पे जानकारी मिले और साथ में मदद भी मिले। ये साफ तौर से कहा गया है कि जो टीका है वो, जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो फ्री में किया जाएगा, यानी निःशुल्क रहेगा। किसी भी तरीके की पैसे उसको लेकर नहीं देना पड़ेंगे और ग्राम
सभाओं पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस रहेगा सरकार का। पशुपालन जो विभाग है उनके अधिकारियों को निर्देशित किया है, पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड की तरह जागरूकता अभियान चलाया जा सके, ताकि जो गांव के जो लोग हैं उनको पता चल सके कि लंपी वायरस के लक्षण क्या है और उससे बचाव के तरीके क्या हैं। तो ये तमाम बातें जो है दिशा निर्देश के तौर पर देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और ये राहत की बात भी है पशुपालकों के लिए। मनोज रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से, महाकाल कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण होगा। लोकार्पण के लिए घर घर निमंत्रण भी भेजे जाएंगे, भजन मंडलियां प्रभात फेरी भी निकालेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा के बाद फैसला लिया है। शहर में जगह जगह होर्डिंग्स भी लगवाए जाएंगे। पूरे हफ्ते भर पहले से उत्सव मनाया जाएगा। शहर में धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन भी करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के एक दिन पहले रुद्राभिषेक का आयोजन होगा और कार्यक्रम में देश के कई कलाकार प्रस्तुति भी देंगे। इतना ही नहीं, शहर में दीप सज्जा और विद्युत सज्जा की जाएगी। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। तो ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर, महाकाल कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण की तैयारी। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। चलिए मनोज का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल महाकाल कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण होना है। भव्य तैयारियां चल रही हैं। विशाल भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकार्पण के लिए घर घर निमंत्रण भेजे जाने की तैयारी सरकार ने की है। इस दौरान भजन मंडलियां भी शहर में प्रभात फेरी निकालेंगी और इसी मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा भी की और उसके बाद कुछ और फैसले भी किए कि आखिर शहर जगह जगह होर्डिंग्स भी लगवाए जाने हैं महाकाल परिसर के लोकार्पण के मद्देनजर। और पूरे हफ्ते भर पहले से शहर में उत्सव मनाया जाएगा। शहर में धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन भी करवाए जाएंगे इस दौरान। और इसके अलावा कार्यक्रम के एक दिन पहले रुद्राभिषेक का आयोजन भी होगा। महाकाल का भव्य परिसर, महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। बेहद कम समय में बनकर तैयार हुआ है और आपको ये भी बता दें कि विशाल कॉरिडोर है ये और कम लागत में बनकर पूरी तरह से तैयार है। बेहद खूबसूरत और प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे और उससे पहले जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, मीटिंगें भी ले रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग भी लगवाने की तैयारी है। पूरे शहर में प्रभात फेरियां भी भजन मंडलियां निकालेंगी। घर घर न्योता भेजा जाएगा इस लोकार्पण से पहले। और लोकार्पण के एक दिन पहले आपको बता दें कि रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। तो ये भव्य और खूबसूरत महाकाल कॉरिडोर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और भव्य आयोजन मध्य प्रदेश में ये होने जा रहा है महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर से उज्जैन आएंगे। और भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, महाकाल कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण होना है और जाहिर है उससे पहले तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। खुद सीएम समीक्षा कर रहे हैं बैठकों में। देखिए बिल्कुल प्रशांत, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल को लेकर जो का कॉरिडोर जो तैयार किया गया उसको लेकर बीजेपी सरकार बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि लंबे प्रयास के बाद जो है वो कॉरिडोर अब बनकर तैयार हुआ है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का भी समय मिल चुका है, 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल कॉरिडोर का वो उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी अब इसके उद्घाटन को भव्य स्वरूप देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर संगठन के मुखिया वीडी
शर्मा भी लगातार इसकी तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में अभी उज्जैन होकर आए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। और खुद आज प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने यह कहा है कि इस ऐतिहासिक पल को और भव्य बनाने के लिए प्रदेश का जो एक एक कार्यकर्ता है वो लगातार काम कर रहा है और ऐसे में अधिक से अधिक लोग इस पल के गवाह बने, उसके लिए उनको आमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत क्षण होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जो शिव भक्त हैं उनको ये समर्पित करेंगे। इसके पहले भी चाहे काशी विश्वनाथ की बात करूं या दूसरे अन्य शिव मंदिरों की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन के विस्तार का काम किया और उसी कड़ी में अब महाकाल की नगरी उज्जैन में जो महाकाल का कॉरिडोर बनना है उसको लेकर भी तैयारियां पूरी है। और निश्चित तौर पर जब 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से वो भक्तों को ये सौगात देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, नगर निगम का बुलडोजर चला इंदौर में। अवैध बाड़े और मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। परदेशीपुरा में मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अमित योगेश गौहर के बाड़े और मकान को ध्वस्त किया गया है। कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इस अवैध मकान को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नगर निगम ने अवैध बाड़े और मकान पर बुलडोजर चलाया। दरअसल परदेशीपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां अमित योगेश गौहर के बाड़े और मकान को नेस्तनाबूद किया गया है, ध्वस्त किया गया है। अवैध तरीके से ये मकान बताया जाता है कि बनाया गया था, बड़ा बनाया गया था और इसी के बाद इस पर बुलडोजर चलाया गया है। मशीनों से मकान को ध्वस्त किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमिश्नर प्रतिभा पाल ने मकान ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। इंदौर के परदेसीपुरा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां निगम ने एक अवैध बाड़े और मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इंदौर के परदेसीपुरा में अमित योगेश गौहर का ये बाड़ा और मकान बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इंदौर की हैं और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने प्लान बनाया है। बीजेपी सरकार की लोकप्रियता को काउंटर करने का प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने न्यूज 18 पर खुलासा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जवाब में कांग्रेस वचन पत्र में बड़ा ऐलान करेगी। अधूरे आवास को पूरा करने के लिए 25,000 से 50,000 रुपए तक का अनुदान देने का वादा होगा। कांग्रेस वचन पत्र समिति ने वचन देने से पहले कैलकुलेशन भी किया है। 17 लाख परिवारों को फायदा देने का कांग्रेस वादा करेगी और 7 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और मुख्यमंत्री का बयान भी आया है, जब भी वो बोलते थे तो सुनने वाले सुनते रह जाते थे। ऐसा ओजस्वी वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। ये शब्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए समर्पित थे उमेश शर्मा। उनके परिवार का अब ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो भी व्यवस्था होगी हम जरूर करेंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अभी जाने का समय नहीं था, काम बहुत बाकी था और हम में से किसी की कल्पना नहीं थी कि उमेश जी इतने जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनकी यादें सदैव रहेंगी, लेकिन उनके ओजस्विता के गुणों को हम अपने कर्मों में उतार कर वैसे तेजस्वी कार्यकर्ता बनने का प्रयास करें जो लक्ष्य के प्रति समर्पित, विचार के प्रति प्रतिबद्ध और फिर किसी भी सीमा तक जाके उसके लिए लड़ने का जो जीवन था उसको अगर हम अपने हृदय में धारण कर सके तो यही उमेश जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। उमेश जी ने अपनी कर्तव्यों की पूर्ति करके एक नए इतिहास का सृजन
युवा कार्यकर्ता के नाते किया है। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, अपने संपूर्ण परिवार की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। दुनिया को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में 42 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आज सुबह 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती किया गया था। वो तभी से कोमा में थे और आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। हालांकि बीच में कई बार उनके शरीर में हरकत जरूर हुई, लेकिन वो होश में नहीं आ सके। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस तक के बीच गम का माहौल है। और राजू श्रीवास्तव की फैमिली में इस वक्त मातम पसर गया है। और दिल्ली से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अमित शाह ने लिखा है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। और मशहूर कॉमेडियन और बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि अपनी कला से हास्य को नया रंग देने वाले प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए और मनोरंजन जगत में कभी ना भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए। ओम शांति। आपको बता दें कि आज मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 58 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली।